हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। 12th क्लास की रैपिड रिवीजन क्लासेस में आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, जिसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ते हैं: रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज से। ये टॉपिक ज़्यादा जो क्लियर होगा ये तभी होगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और ये होता क्या है। सो रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि अगर आपको दो क्वांटिटीज दी जाए, रिलेटेड क्वांटिटीज, y इक्वल्स टू एफ एक्स भी फंक्शन, तो अगर हम x में चेंज कर रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x अगर आप निकाल रहे हो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, आपसे अगर वॉल्यूम कहा गया कि किसी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसके किसी भी एक डायमेंशन में कोई भी फिगर आपको दे रखी होगी, सपोज करो स्फेयर दे रखा है तो उसकी रेडियस में चेंज आपको दे देंगे, या फिर क्यूबॉइड दे रखा है तो उसकी लेंथ वगैरह में चेंज दे देंगे। तो उसके बेसिस पे आपको वॉल्यूम में चेंज बताना है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन चेंज इन वन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। जो ये हमारे हैं ना वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले, ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो वॉल्यूम अगर किसी भी चीज़ का है तो आपने वो लगाया, वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स। अगर डायमेंशन उसकी पता है हमें एक्स वगैरह, तो फंक्शन ऑफ एक्स में आपको उसको कन्वर्ट करना है। और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ टेस्ट एक्स आएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी भी यहाँ पे आएगा। और अगर वो गिवन है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे भी पूछ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हमारी a है तो उस पर बताओ, तो आप वो वैल्यू यहाँ पे रख के आंसर निकाल सकते हो। तो इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से तब क्लियर होगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आएंगे कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ लेंगे, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ लेंगे, चेंज इन डिस्टेंस वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कोई फंक्शन आपको दे दिया जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, और यहां से दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये फंक्शन जो होगा ये किस इंटरवल में, फाइंड द इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपको प्रूव करने के लिए दे सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ गिवन इंटरवल ए बी। किसी एक गिवन इंटरवल पे आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना पड़ सकता है। तो दोनों केसेस में क्या करना होगा आपको? सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एफ डैश एक्स, एंड इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल ए बी, तो आपको उस इंटरवल पे इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 दिखा देना है, इसके डिफरेंशिएशन को। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे एफ एक्स को पूछ रखा है इंक्रीजिंग ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 शो कर दो। अगर डिक्रीजिंग पूछा जाएगा तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो आ जाएगा हमारा लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो हो गया ये वाला केस कि प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर आपसे ये पूछ लें कि फंक्शन दे रखा है बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। अगर इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकाल रहे हो तो उसके डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 रखो। इंक्रीजिंग के केस में डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 रखो, एंड यहां से x के लिए एक इंटरवल फाइंड कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और x के लिए इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए आपको ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और एक इंटरवल फाइंड कर लेना है। बेसिकली ध्यान आपको ये रखना है कि इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना जरूरी है। ये क्यों होता है इसका मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम इसको शो करते हैं। अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें,
सपोज करो ये फंक्शन का ग्राफ है, तो इस पे अगर हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इससे एक लेफ्ट में पॉइंट ले सकते हैं हम इस फंक्शन पे, जहां पे ये फंक्शन x के इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट में जो ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन x को इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है इसका। सो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक, और इसके बाद में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, x को इंक्रीज करने पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसके बाद में ये फंक्शन होगा डिक्रीजिंग कहां तक, इस मिनिमम पॉइंट तक, यहां से यहां तक, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो अब हम दो पॉइंट बना सकते हैं, एक इंक्रीजिंग वाले ग्राफ पे और एक डिक्रीजिंग वाले पे, और दोनों ही ग्राफ पे इनकी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जैसे यहाँ, और क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इस पे भी और इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इन टेंजेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनके जो स्लॉप होंगे, ये वाला जो टेंजेंट है अगर इसका स्लॉप चेक किया जाए, सो थीटा इज लेस देन 90, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका जो स्लॉप होगा m, वो हमारा होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। m क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसका स्लॉप पॉजिटिव। और स्लॉप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा कुछ करके, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा बन जाएगा dy बाई dx, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो इफ डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहां वैल्यू मैक्सिमम है, यहां पे जो स्लॉप है वो है x एक्सिस के पैरेलल, मतलब थीटा होगा 0 एंड tan थीटा हो जाएगा 0, तो ये होगा हमारा स्लॉप dy बाई dx। सो डिफरेंशिएशन अगर 0 होगा तो यहां पे हमें मिलता है एक क्रिटिकल पॉइंट, और उस पॉइंट पे ये या तो मैक्सिमम और या तो मिनिमम वैल्यू देगा, यहां पे भी ये हमारा जो स्लोप होगा 0 आएगा। इसके बाद में डिक्रीजिंग वाला केस देख लो। इस केस में जो ये टेंजेंट है, अगर इस टेंजेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो ये एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, मोर देन 90 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो आएगा लेस देन 0। सो ये dy बाई dx जो होगा ये हमारा हो जाएगा लेस देन 0। सो डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0, सो इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा। तो अगर फंक्शन को प्रूव करने के लिए बोला जाए कि बताओ ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अगर प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 दिखा देना है, वो इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। अगर डिक्रीजिंग के लिए करा जाए तो डिफरेंशिएशन को लेस देन 0 दिखा देना है। लेकिन अगर इंटरवल पूछ लें तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, ग्रेटर देन 0 रखो और इंटरवल फाइंड करो। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज मैक्सिमा मिनिमा। इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक इसीलिए थोड़े से टफ लगते हैं, अदरवाइज इनका सॉल्व करने का जो तरीका है, मेथड है, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम मिनिमा की बात की जाए तो इसमें भी दो ही मेथड्स हैं बेसिकली। मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना होता है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए y=f(x) और इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए, आपको कहा जाएगा कि कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं जैसा अभी हमने किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। पता कैसे चलेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ आएंगी कहाँ नहीं आएंगी? क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेंड कर सकता है फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल्स टू 0 रखो, जहाँ पे स्लॉप डिफरेंशिएशन dy बाई dx 0 हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको सॉल्व करके आपने निकाल लेना है x इक्वल्स टू a, एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या तो वैल्यू मिनिमम होगी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी बन सकता है। ये इस तरीके का पॉइंट भी बन सकता है कि वैल्यू इंक्रीज करे, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो और एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाए और उसके बाद भी इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए वो। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट नहीं बोल सकते। तो इस टाइप का पॉइंट अगर ये बनेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो फर्स्ट वाला है उसको देख रहे हैं हम, उसमें आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 रखना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। देन आपको चेक करना है इसके लिए लोकल मैक्सिमम मिनिमा, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दो पॉइंट्स आपको मानना है अपनी तरफ से। मतलब एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक पॉइंट इधर। इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करना है
कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस तरीके का है। अगर फंक्शन फर्स्टली इंक्रीज करके देन डिक्रीज कर रहा है तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमा, और इस पे आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स में पुट कर देंगे तो एफ ए जो आएगी ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, और ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अकॉर्डिंगली अगर इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर डिक्रीज करके और फिर इंक्रीज करेगा तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, सो ये बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम वैल्यू। तो ये तो होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें आपको फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, जीरो के इक्वल रखना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ से एक ही क्रिटिकल पॉइंट आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस फंक्शन में यहाँ और यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो डिपेंड करता है कि किस इंटरवल में आपसे पूछ लें या फंक्शन आपको कैसा दे रखा है। अच्छा, मैक्सिमा या मिनिमा की अगर हम बात करें, दो तरीके के मैक्सिमम मिनिमा बनते हैं, लोकल एंड एब्सोल्यूट। लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं, जैसे हमने ये फाइंड किया तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। लेकिन एक क्लॉज इंटरवल में अगर आपसे पूछ लें, मतलब किसी क्लॉज इंटरवल में पूछ लें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको चेक करना है और इसमें अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे है तो इसको तो आप बोल रहे हो लोकल मैक्सिमा। लेकिन इस पूरे इंटरवल पे अगर ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है तब ये हमारी होगी मैक्सिमा। और जो मिनिमम वैल्यू है वो अगर सबसे मिनिमम वैल्यू कहीं पे अटेंड हो रही है किसी भी पॉइंट पे तो वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको ये काम तो करना ही करना है, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, उन पे चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। साथ ही साथ आपको जो ये एंड पॉइंट है इन पे भी चेक करना है, इनको भी आपने फंक्शन में पुट करना है। सपोज करो ये वाला पॉइंट है आपका P, ये वाला पॉइंट है Q, यहाँ पे ये पॉइंट आया A और ये पॉइंट आया B, दो क्रिटिकल पॉइंट, या सपोज करो ये थर्ड है C, तीन क्रिटिकल पॉइंट है और दो एंड पॉइंट है P और Q। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, जीरो रखा और चेक किया कि इस पर आपके A, B और C तीन क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। सिर्फ A नहीं है, A के साथ में तीन क्रिटिकल पॉइंट है, A, B और C। इसके बाद में दो एंड पॉइंट है P एंड Q। तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट फंक्शन में रखने हैं। आपको एफ ए फाइंड करना है, एफ बी फाइंड करना है, इसी तरीके से पांचों के पांचों वैल्यूज फाइंड करनी है और तब इनमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा वाली को आप बोल दोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे कम वाली को एब्सोल्यूट मिनिमा। लेकिन अगर ऐसे में आपको सपोज करो ये वाली वैल्यू चेक करनी है इस पॉइंट पे ए पे, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमा बनता है। तो इसमें आपको इसके नेबरहुड में देखना है, इससे कम वैल्यू के लिए, इससे ज़्यादा वैल्यू के लिए। इससे कम पे अगर ये इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग है तो ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे अगर ये पहले डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग है तो ये बन जाएगा लोकल मिनिमा। तो इस तरीके से इसको हम चेक करेंगे। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी x इक्वल्स टू एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से डुअल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर देना है। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी डुअल डिफरेंशिएशन, तब ये बनेगा मिनिमा, मीन्स x इक्वल्स टू a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये वैल्यू x इक्वल्स टू a पे चेक करनी है आपको डुअल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, अगर ये वैल्यू एट x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, एंड इफ f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू a इज लेस देन जीरो तब ये बनेगा मैक्सिमा। एंड अगेन a की वैल्यू फंक्शन में रख दो fa, ये बन जाएगा वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अगर डुअल डिफरेंशिएशन से आप कर रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हो, तो इसमें जो फंक्शन दिया जाएगा उसको फर्स्टली डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल रखो और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किन पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम अटेंड कर सकती है वैल्यू। इसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव लो और क्रिटिकल पॉइंट को उसमें रख के चेक करो कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ ए इज द मिनिमम वैल्यू।
और अगर ये लेस देन 0 है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। फर्स्टली हम इससे जो अपनी अगली वीडियो डालने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, फिर अपनी अगली वीडियोज़ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड देन मैक्सिमम मिनिमा। तो इन तीनों की सेपरेट वीडियोज़ आने वाली हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लें। इनमें हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कवर कराऊंगा। सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।